गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में 26 जुलाई के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी वाज इलेक्टेड टू होस्ट द 2034 विंटर ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स। ये सिटी है सॉल्ट लेक सिटी, ऊटा। ऑप्शन ए करेक्ट है। यूएसए में ये शहर है और इसे 2034 विंटर ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स होस्ट करने के लिए इलेक्ट किया गया है। इससे पहले इस शहर में 2002 में ओलंपिक्स हुए हैं। Salt Lake City's strong public support was evident during a decision session in Paris. पेरिस में 142nd सेशन हुआ था IOC का, उसी में ये डिसाइड किया गया है। IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात कर लेते हैं। ये एक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑर्गेनाइजिंग द मॉडर्न समर विंटर एंड यूथ ओलंपिक गेम्स। इसका फॉर्मेशन हुआ था 23 जून 1894 में। फाउंडर्स हैं पियरे डी कॉबर्टीन और डिमेट्रियोस विकेलाज। हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट हैं थॉमस बेच। डायरेक्टर जनरल हैं क्रिस्टोफ डी केपर। और रिसेंटली इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है इंडियन शूटर अभिनव बिंद्रा को। और 33rd समर ओलंपिक्स 26 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, आज ही से पेरिस में ये होस्ट किया जा रहा है पेरिस के द्वारा। विच कंट्री होस्ट द खान क्वेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज। इसे मंगोलिया के द्वारा होस्ट किया गया। मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है, नाम है खान क्वेस्ट। मंगोलिया ऑर्गेनाइज कर रहा है, उलान बाटर मंगोलिया में। ठीक है, इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। और इंडिया और मंगोलिया के बीच एक और एक्सरसाइज होती है, बायलैटरल एक्सरसाइज, वो है नोमैडिक एलिफेंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ये हुई थी इस बार उमरोई मेघालय में, ठीक है, 2024 में। मंगोलिया एक लैंडलॉक कंट्री है नॉर्थ सेंट्रल एशिया में। रशिया सराउंड्स इट इन द नॉर्थ एंड चाइना इन द साउथ। प्रीडोमिनेंटली बुद्धिस्ट कंट्री है विच फॉलोज द तिब्बतन ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म। कैपिटल है उलान बाटर या उलन बाटर। करेंसी यहाँ की टुग्रिक है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के हैं लुव्स नम्सराई ओयून एर्डेने। मिलिट्री एक्सरसाइज रिवाइज कर लेते हैं। संप्रीति इंडिया और बांग्लादेश के बीच होती है। मित्र शक्ति और स्लिनेक्स इंडिया और श्रीलंका के बीच। मैत्री शक्ति इंडिया और थाईलैंड के बीच। वज्र प्रहार युद्धाभ्यास स्कोप इंडिया और यूएस के बीच होती है। नोमैडिक एलिफेंट और गरुड़ शक्ति इंडिया और मंगोलिया। गरुड़ शक्ति नहीं है, नोमैडिक एलिफेंट है बस। इंडो कॉर्पोरेट और समुद्र शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया। शक्ति एक्सरसाइज वरुण और गरुड़ इंडिया और फ्रांस के बीच होती है। धर्मा गार्जियन और जिमेक्स इंडिया और जापान। सूर्य किरण इंडिया और नेपाल। हैंड इन हैंड इंडिया और चाइना। सिम्बेक्स इंडिया और सिंगापुर। ऑसिनडेक्स और ऑस्ट्रा हिंद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होती है। और इंडो थाई कॉर्पोरेट इंडिया और थाईलैंड के बीच होती है। वट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द रिसेंटली रिलीज्ड 2024 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। इसमें भारत की रैंक है 82nd। लास्ट ईयर 84th थी, अभी 2 नंबर ऊपर आ गए हम, 82nd नंबर पर भारत आया है। वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट सिंगापुर का है। इससे पहले जापान नंबर 1 पर था लास्ट टाइम, लेकिन अभी जापान 2nd पर आ गया है, सिंगापुर नंबर 1 पर है। पाकिस्तान 4th वर्स्ट रैंक्ड कंट्री है, लगातार 4थी बार। इस पासपोर्ट को यूके बेस्ड हेनले एंड पार्टनर्स फर्म के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। रैंकिंग्स देख लेते हैं न्यूज़ में जो रही हैं। WEF का एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में स्वीडन फर्स्ट पर है, इंडिया 63rd पर। IEP's ग्लोबल पीस इंडेक्स में आइसलैंड नंबर 1 पर है, इंडिया की रैंक है 116। WEF के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में आइसलैंड नंबर 1 पर है, इंडिया 129th पर है। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में एस्टोनिया फर्स्ट पर आता है, इंडिया 176 पर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 159, नंबर 1 पर है नॉर्वे। हुरून का ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में इंडिया की रैंक 3rd है विद 67 यूनिकॉर्न्स। इसमें नंबर 1 पर यूएसए है, 2nd पर चाइना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में सिंगापुर फर्स्ट पर है, इंडिया की रैंक 72nd है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में स्विट्जरलैंड टॉप पर है और इंडिया की रैंक है 134। हु हैज़ बीन नेम्ड द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार। म्यांमार के एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं मिन ऑन्ग लांग। जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे उन्होंने मेडिकल लीव ली है, जिसके बाद एक्टिंग प्रेसिडेंट इनको बनाया गया है। ये मिलिट्री चीफ हैं, ठीक है। म्यांमार की बात कर लेते हैं। ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार के नाम से जानते हैं, बर्मा के नाम से भी इसको जानते हैं। 1989 तक इसका नाम बर्मा ही था ऑफिशियल नाम, बाद में म्यांमार किया गया। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, कैपिटल है नापिदो। करेंसी है म्यांमार क्यात। ऑफिशियल लैंग्वेज बर्मीज़ है। प्राइम मिनिस्टर इस समय मिन ऑन्ग लांग। और रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया टू बिल्ड अ फेंस और क्लोज बॉर्डर अलोंग द 1643 किलोमीटर बॉर्डर विद म्यांमार, अकॉर्डिंग टू द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। Who is the first Indian actor to be honored with customized gold coins by the
ग्रेविन म्यूजियम इन पेरिस, ये बने हैं शाहरुख खान, बॉलीवुड एक्टर हैं। इन्हें ऑनर किया गया है विद कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन्स बाय द ग्रेविन वैक्स म्यूजियम इन पेरिस। पहले इंडियन एक्टर हैं जिन्हें इस तरह से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा शाहरुख खान विल बी अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस पार्डो अला कैरियरा एट द 77th एडिशन ऑफ लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल। व्हेन इज वर्ल्ड ड्रोनिंग प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व्ड, इसको ऑब्जर्व करते हैं 25 जुलाई को। थीम इस बार की है सेकेंड्स कैन सेव अ लाइफ। एम है इस दिन को मनाने का टू रेज अवेयरनेस एंड एक्सेलरेट एक्शन ऑन ग्लोबल ड्रोनिंग प्रिवेंशन। 2021 से ही इस दिन को मनाना शुरू किया गया है। यहाँ पर रिवाइज कर लीजिए, हम 2-3 दिन से लगातार ये चीज़ें रिवाइज कर रहे हैं, तो ये पॉज कीजिए और इसको पूरा पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बिहार असेंबली हैज़ पास्ड द एंटी पेपर लीक बिल इन विच द मैक्सिमम पनिशमेंट हैज़ बीन मेड फॉर द अक्यूज्ड। मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल रखी गई है एंटी पेपर लीक बिल में। पेपर लीक का मामला अगर सामने आता है तो सीरियस क्राइम इसे कंसिडर किया जाएगा आपसे और 10 साल की जेल इसमें होगी। नॉन बेलेबल सेक्शन इम्पोज किया गया है इसके साथ में, ठीक है। न्यू लॉ प्रोवाइड्स फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 to 10 years एंड फाइन फ्रॉम 10 लाख to 1 करोड़। और कोई भी इंस्टीट्यूट अगर पेपर लीक में इन्वॉल्व पाया जाता है तो उसे 4 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। विच शिपयार्ड हैज़ कंस्ट्रक्टेड द इंडियन नेवीज स्टिल्थ फ्रिगेट ट्रिब्यूट। यह गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है। फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ड तलवार क्लास फ्रिगेट नेम्ड त्रिपुट फॉर द इंडियन नेवी कंस्ट्रक्टेड बाय द गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। इसे लॉन्च किया गया 24 जुलाई 2024 में। रशिया की हेल्प से भारत के द्वारा ये इंडिजिनसली बनाया गया है। डिफेंस से रिलेटेड जो भी न्यूज़ रही है उनको देख लेते हैं करंट में। अकॉर्डिंग टू द DRDO चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत, इंडिजिनसली डेवलप्ड लाइट वेट टैंक जोरावर इज एक्सपेक्टेड टू बी इंडक्टेड इनटू द इंडियन आर्मी इन 2027। फिर लद्दाख में इंडियन आर्मी के द्वारा खालूबार वॉर मेमोरियल को ओपन किया गया है टूरिस्ट के लिए। आर्मी ने लॉन्च किया है इंटीग्रेटेड जनरेटर मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम, नाम है इसका विद्युत रक्षक। सब लेफ्टिनेंट नामिका बी राजीव को अवार्ड किया गया है प्रेस्टिजियस गोल्डन विंग्स से एंड बिकेम द इंडियन नेवीज फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट। एयरफोर्स ने भीष्म स्टेट ऑफ द आर्ट इंडिजिनस मोबाइल हॉस्पिटल को लॉन्च किया है, टेस्ट किया है फॉर एयर ड्रॉप इन आगरा। डिफेंस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग इंडिया का टोटल एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन जो है ये 1,26,887 करोड़ रुपए पहुंचा है 2023-24 में। Recently, India has got the right to operate Mongla Port. Mongla Port is located in which country? ये located है बांग्लादेश में। पहले भी हम देख चुके हैं ना इसको। इसके अलावा ईरान में चाबहार पोर्ट और म्यांमार में सितवे पोर्ट जो है इसे भी भारत ऑपरेट कर रहा है। अभी तीसरा कौन सा बन गया है? बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट। What is the name of the दरबार हॉल लोकेटेड इन राष्ट्रपति भवन? इसका नाम है गणतंत्र मंडप। दरबार हॉल और अशोक हॉल जो है राष्ट्रपति भवन में, इनको रीनेम किया गया है एज गणतंत्र मंडप एंड अशोक मंडप। कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक हैज़ बीन एसोसिएटेड विद इंडियन सोसाइटी सिंस द एंशिएंट टाइम्स। और नेशनल एम्ब्लेम हमारा जो है लायन कैपिटल वो अशोका के टाइम से ही लिया हुआ है, सारनाथ से। लास्ट में एक क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। इसका आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।